अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है जॉर्डन के शहर के किले जरश से। जरश किले के बारे में तमाम डिटेल आपको मिलेगी आज की वीडियो में। इसकी तारीख़ और इसकी आर्कियोलॉजिकल साइट और इसके बारे में तमाम डिटेल आज की वीडियो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वो आज की वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है जी। इस वीडियो के लिए, इस विज़िट के लिए हम पहुँचे जरश में। जरश एक शहर है अम्मान का, और इस किले में दाखिले से पहले आपको छोटी सी लोकल मार्केट में गुज़रना पड़ता है, जहाँ लोग आपको बार बार रोकते हैं। बस पहले इन साहब ने मेरे हस्बैंड को रुमाल पहनाया, फिर उसके बाद अंदर ले आया कि आके शीशा मिरर में देखें, खुद को शीशे में देखें। और मुझे भी कहा कि आप भी जॉर्डनियन रुमाल पहने, और यहाँ ख़वातीन के लिबास भी हैं और ये और वो। ज़बरदस्ती हमें शॉपिंग करवाने की बहुत सारी इन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं भी बड़ी पक्की रही। मैंने भी कोई भी चीज़ इनसे बिल्कुल नहीं ख़रीदी, क्योंकि एक तो ये चीज़ें बहुत महंगी दे रहे थे, दूसरा मैं अपनी ऑलरेडी शॉपिंग डन कर चुकी थी, क्योंकि हमारा ये जॉर्डन में सेकंड लास्ट डे है। कल इंशाल्लाह हमने फ्लाई कर जाना है सऊदी अरेबिया के लिए। हाँ? जल्दी जाना ताकि सारा काम हो बड़ी मार्केट है। वो एंट्रेंस तदाकुर एंट्रेंस। हमें यूँ फील हो रहा है कि हम गलत रास्ते से अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि इस तरह की जो साइट्स होती हैं ना हिस्टोरिकल, वहाँ पर एंट्रेंस पे इस तरह की मार्केट नहीं होती है, बल्कि एग्ज़िट पे होती है, और ये एंट्रेंस पे है। चलें जी, नज़र आ ही गया, हम गलत रास्ते से एंटर नहीं हुए, सही रास्ते पे हुए हैं। ये रही टिकट बूथ, और यहाँ पे हम लेते हैं टिकट और देखते हैं क्या प्राइस है उसकी। जरश किले की तारीख़ काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पर इस वक्त रश भी काफ़ी ज़्यादा है। हम क्यू में खड़े हैं और अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और देखते हैं अपनी बारी आने पर कि इसकी प्राइस क्या होती है। और जी, तो ये कुछ इस तरह के मनाजिर हैं। इतनी देर साहिब खड़े हैं, यानी मेरे हस्बैंड खड़े हैं लाइन में अपनी बारी के इंतज़ार पे, और मैं इधर उधर की थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, थोड़े से मनाजिर कैप्चर कर रही हूँ। ये रहा जरश किला, और यानी ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये साइड पे जो अभी मार्केट मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर कुछ फ्रूट शॉप्स भी हैं और जूस वगैरह। मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर यानी जॉर्डन में अनार काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, और इसी तरह अनार का जूस भी फ्रेश बिल्कुल जो वो उसी वक्त आपको निचोड़ कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में मैंने बिकते हुए देखा। और मुझे अनार पसंद भी बहुत हैं, इसी तरह अनार का जूस भी मुझे बहुत पसंद है, और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना हुआ हो, ताज़ा ताज़ा निचोड़ा हो तो मुझे बहुत पसंद है। तो भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं भी अनार का जूस पीऊँ। ये बिल्कुल सामने स्टॉल है, लेकिन हस्बैंड पहले टिकट परचेज़ कर लें, तो उसके बाद ये ना हो कि वो मुझे ढूंढते रहें और हम कहीं आगे पीछे हो जाएं। जी, तो अब टिकट परचेज़ कर ली है। अब अनार का जूस जो है हमारा वो बन रहा है।
अभी अक्सर वेटर वगैरह पूछ रहे हैं खाने शाने का, लेकिन खाने का हमारा बिल्कुल मूड नहीं है। अनार का जूस मैंने ले लिया और अब हम जा रहे हैं कला की तरफ। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कला, और उसके साथ साथ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा नहीं बताऊँगी ताकि आप बोर ना हों। और अगर आप जानना चाहेंगे तो फिर आप उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। जिनको इतनी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं होगी, ताकि वो बोर ना हो। कुछ लोगों को हिस्ट्री की इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में या आर्कियोलॉजी में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये खूबसूरत सी साइट जो है इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है जहरिश कला। तो ये खूबसूरत सा कला जहरिश है। हम जब कहीं भी विज़िट के लिए जाते हैं, तो जब किसी हिस्टोरिकल साइट का हम विज़िट करते हैं तो हम कोई गाइड नहीं साथ लेते, यानी गाइडेड टूर हमारी कोशिश होती है कि ना लें और हम अपने पैसे बचा लें। मोस्टली तो हमें किसी जगह पे विज़िट करने से पहले ही हम सर्च करके जाते हैं, और ज़ाहिर है जब आप जाते हैं तो आप अपने घर से ही आप साइट्स फ़ाइनल करके जाते हैं, और आपके ज़हन में होता है कि आपने वहाँ वहाँ जाना है, इसीलिए आप उस मुल्क का सफ़र करते हैं कि आपने वहाँ जाना है। तो ये ग्रुप जा रहा था, इस ग्रुप के साथ एक गाइड भी था, और वो इस कले के बारे में डिटेल बता रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं भी उस ग्रुप के साथ हो लूँ और उस गाइड से जो वो बता रहा है मैं भी मतलब सुन लूँ, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। चंद सेकंड के बाद ही मैं उस ग्रुप से अलग हो गई कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने इसके लिए पे नहीं किया, और फिर भी मैं उसके साथ मतलब उस गाइड की मैं हेल्प लूँ या उसकी खिदमत लूँ बग़ैर पे किए, और ये एक तरह से ख़यानत होगी, और मुझे फिर ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैं उस ग्रुप से अलग हो के हम दोनों अलग से ख़ुद ही इस कले को एक्सप्लोर करने लगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जॉर्डेनियन लड़के और कुछ आदमी भी, जिस तरह पेट्रा में आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो आपको जॉर्डेनियन रुमाल देंगे कि आप ये रुमाल लें और इसके साथ तस्वीर बनाएं, या आप अपना मोबाइल या कैमरा हमें दें, हम आपकी तस्वीर बनाएंगे, और ज़ाहिर है उसके बदले वो पैसे मांगते हैं। या इसके अलावा वो कहते हैं कि वो अपने कैमरे से आपकी तस्वीर बनाएंगे, और ज़ाहिर है कि ये सब सर्विसेज पेड होती हैं। बहुत इतना ज़्यादा वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपका जो सैर का मज़ा है, सैर का जो लुत्फ़ है आपका, वो गारत होने लगता है। ये पूरे जॉर्डन में 2 जगहों पे मैंने ये सिर्फ़ ये देखा, और बहुत ही ज़्यादा देखा, इतना ज़्यादा कि आपकी जो सैर है वो मतलब उसका मज़ा बिल्कुल गारत होने लगे। 2 जगहों पे, एक पेट्रा में और एक यहाँ जहरिश कला में। ये 2 जगहों पे मैंने, बस आप ये समझें कि जो मतलब इन सब के अलावा, यानी जो आपको जॉर्डेनियन रुमाल देते हैं या तस्वीरें बनाने पर ज़ोर देते हैं, या इस तरह के एक ये और एक दुकानदार भी आप यूँ समझिए कि बस आपको एक हिसाब से खींच के अपनी दुकानों के अंदर लेके जाते हैं कि आप ख़रीदिए प्लीज़, कुछ तो ख़रीदिए, कुछ तो लीजिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत नाइस होते हैं, बस आपको वैसे आवाज़ दे के बुलाते हैं या अपनी चीज़ों की तरफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे कपड़े, टी शर्ट्स वगैरह और कुछ अच्छा स्टफ़ मुझे नज़र भी आया था, और ना चाहने के बावजूद मैंने सोचा कि चलें, हालांकि मेरी शॉपिंग डन हो चुकी थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ ले ही लूँ। लेकिन जब मैंने उनकी प्राइसेस देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा हाई थी, यानी आप समझिए कि असल प्राइस से तकरीबन 70-60% ज़्यादा थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि रहने दूँ। ये कोट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मैं अपनी बेटी के लिए पसंद कर रही थी। जिस वक्त मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस वक्त उसने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी, तो मैंने सोचा कि ये अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाएगी। अगर आप इस कोट की प्राइस के बारे में सोच रहे हो तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 बन रही है। तो अभी आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें
कि जॉर्डन में किस कदर महंगाई है और ख़ास तौर पे मतलब इस जगह पर ये चीज़ें और ये स्टफ़ सब कपड़े वगैरह और इसके अलावा दीगर स्टफ़ किस कदर महंगा था, तो इसलिए यहाँ पर ना लेना ही बनता था। अब ये कह रहे थे कि मैं आपको कुछ कम कर देता हूँ और ये वो, लेकिन मैंने सोचा कि कम कर भी देंगे तो कितना, यानी पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 2-4 हज़ार कम कर देंगे तो अपना और उनका कीमती वक्त क्यों ज़ाया किया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ें, इसमें काम क्या ख़राब करना। और ये जो शीशे की आप देख रहे हैं बोतलें सी, ये सैंड आर्ट होता है, ये मेरे पास है, मैंने दुबई से ख़रीदा था। ये मैंने बनवाया था अपने बच्चों के लिए भी और अपना फैमिली में भी हमने बनवाया था। ये मेरे पास है। यहाँ से कुछ मैंने सोवेनिर्स वगैरह, तो ज़ाहिर है जिस कंट्री का भी हम विज़िट करते हैं तो हम सोवेनिर्स ख़रीदते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी महंगी थी, यानी ये जिस तरह दुकानदार पीछे पड़े हुए थे, तो मेरा इरादा था कि चलो कहीं से या किसी न किसी शॉपकीपर से कुछ ना कुछ तो ख़रीद ही लूँ, चाहे वो पोस्ट कार्ड ही क्यों ना हो या कोई छोटी मोटी ज्वेलरी या कोई छोटी मोटी चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ इतनी आसमानों को छूती हुई एक्सपेंसिव थी कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, हत्ता कि एक दिन का भी नहीं। तो ये जो सैंड आर्ट की मैं बात कर रही थी वो ये है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेतों को मिला के तो इसमें आर्ट बनाया जाता है। इसमें आप चाहें तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। ये साहिब भी, ये मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इनको टी शर्ट्स पसंद आई और ये कहने लगे कि बच्चों के लिए ले लो। हालांकि हम ले चुके थे, लेकिन चूँकि ये शॉपकीपर बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड को इन पे तरस आया। इन्होंने कहा कि मतलब चलो कुछ तो ले लो, लेकिन इसका स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा रफ़ था, तो इसलिए हमें फिर इसको छोड़ना पड़ा। ये मेरा इरादा था, मेरी एक फ्रेंड है उसकी बेटियों के लिए मेरा इरादा था कि मैं ले लूँ, लेकिन किसी को चीज़ देनी हो, अपने बच्चों के लिए तो चलें बंदा थोड़ी हल्की चीज़ भी ले लेता है, किसी को इतना रफ़ स्टफ़ देना हो और फिर इतना एक्सपेंसिव भी हो तो उसका क्या फ़ायदा। ये कुछ जॉर्डेनियन ट्रेडिशनल ड्रेस हैं जो आप देख रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये पूरी मार्केट ने मुझे बहुत मायूस किया। मतलब एक तो इतने चिपकू किस्म के दुकानदार थे, ज़बरदस्ती आपको घसीट के आई हैं शॉपिंग करें और बिल्कुल बेकार किस्म की चीज़ों की इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस कि बस कुछ ना पूछें। बस इसी तरह किसी तरीके से हम एक समझें कि किस्म की जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले। यहाँ से हम अपने कैब ड्राइवर को कर रहे हैं कॉल ताकि वो आए और हमें पिक करे। और यहाँ पे एक कैटो, बल्कि 2 कैटो हैं, ये बैठी हुई हैं। सर्दियों के मौसम में पता नहीं किसी ने इन्हें खाना डाला या नहीं। इस वक्त मेरे पास कुछ खाने की चीज़ तो है नहीं जो मैं इनको डाल देती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें प्यार व्यार कर रही हूँ और अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो साथियों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कैटो को तो आ गया है गुस्सा, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बटन दबा के देखिए, आपका इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। और ये खूबसूरत से गले से हम कर रहे हैं आपको खुदा हाफिज़। और ये जो पीछे आप दरख्त देख रहे हैं, राइट हैंड पे हैं खजूरों के और लेफ़्ट हैंड पे हैं ऑलिव के दरख्त, यानी कि जैतून के। और यहाँ पर जैतून जॉर्डन में बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो बड़ी बड़ी बसेस आप देख रहे हैं, ये टूर कंपनीज़ की हैं। हम चूँकि सोलो ट्रैवल करते हैं, हम पैकेज वगैरह नहीं लेते और ये इस तरह ये बजट में भी रहता है और आप अपनी आसानी से, आज़ादी से आप अपना सफ़र कर लेते हैं कि जहाँ चाहें वहाँ उतरें और जहाँ चाहें जितनी देर मर्ज़ी रुक सकें और जहाँ मर्ज़ी जाएं। खजूरें माशाल्लाह फल से लदी हुई हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह ने के बाद